ओके, पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी दो टॉपिक्स के साथ कंबाइन होके भी आ जाता है, तो डिपेंड करता है। बट नॉर्मली जो पार्शियल फ्रैक्शंस का जो पोर्शन होगा वो यूजुअली 5 मार्क्स का होता है। ठीक है। अब अक्सर ये होता है कि ए पार्ट पार्शियल का होता है और बी पार्ट जो होता है वो अक्सर बाइनोमियल या इंटीग्रेशन के टॉपिक से लिंक होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका फर्स्ट पार्ट अगर गलत हो तो सेकंड पार्ट में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका आंसर ही गलत हो तो अगले पार्ट में आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है। बट पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पोर्शन है वो 5 मार्क्स का होगा। अब वैसे पार्शियल फ्रैक्शंस होते क्या है, पहले वो देख लेते हैं और फिर उनके क्वेश्चंस कैसे होंगे और हमें करना क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा ओ लेवल्स के अंदर अगर आपको याद हो तो 2/x+3 +7/x- या x+1 कर लेते हैं। यूं करके हमें ओ लेवल्स के अंदर क्वेश्चन आता था। तो जब हमें इसे सॉल्व करना होता था हम यूजली क्या करते थे कि पहले हम एलसीएम लेते थे, और जब आप एलसीएम लेते थे तो 2 टाइम्स x+1 और दूसरा 7 टाइम्स x+3। तो जब आप इसे सॉल्व करते थे तो आपका आंसर 2x+2 +7x+21, और नीचे ब्रैकेट्स को मैं कुछ नहीं करता, इसको मैं यूं ही रहने देता हूँ x+3 और x+1। और अगर इसका मैं फाइनल आंसर लिखूं तो वो कुछ बनता है 9x+23/x+3 × x+1। ये हम ओ लेवल्स के अंदर पढ़ते थे। याद है किसी को? हाँ, जब हमें अलजेब्रा के अंदर एलसीएम लेना होता था तो ये इस तरह से होता था। अब ए लेवल्स के अंदर जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है उसमें ये होता है कि आपको कुछ रिवर्स में यूं करके आपको चलना पड़ता है। रिवर्स में चलने का मतलब ये हुआ कि ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन होगा, यानी आपको क्वेश्चन वो ये पूछेगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका आंसर होगा। तो बेसिकली जो रिवर्स प्रोसेस है वो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शन को आपको उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, इसके ऊपर बेसिकली पूरा पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक चलता है। ठीक है। अब इसको करना कैसे है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर की जो मैंने डिवीजन जो की हुई है वो 4 टाइप्स के अंदर की हुई है, कि 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपको नजर आते हैं मेरे। पहले तो हम टाइप 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब टाइप 1 क्या होती है? टाइप 1 को मैं कहता हूँ लीनियर। अब इसका क्वेश्चन किस तरह का दिखता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके, टाइप 1 लीनियर के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास है 4/x+3 x-1, ये मेरे पास है। अगर मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसकी मैंने करनी है तो अब आपने देखना है कि आपके डिनोमिनेटर्स में ब्रैकेट्स कितने हैं। तो आप देख रहे हो एक ब्रैकेट आपका ये है और दूसरा ब्रैकेट जो है वो आपका ये वाला है। तो बेसिकली दो फ्रैक्शंस बनेंगे। पहले के नीचे वो लिख लेते हो आप ए ओवर पहला वाला ब्रैकेट विच इज x+3, और इसी तरह कोई दूसरा लेटर बी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय x-1। ये बात समझ आइए कि कोई भी फ्रैक्शन हो आपने उसके डिनोमिनेटर में देखने हैं कि ब्रैकेट्स कितने बन रहे हैं। तो जितने भी ब्रैकेट्स होंगे उतने ही फ्रैक्शंस क्रिएट होंगे। ये बात पहला वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, अगर इसी तरह अगर मैं थोड़ा सा वेरिएशन लेके आऊँ, अगर मैं इसको थोड़ा अगर डिफिकल्ट करना हो, जैसे x-1 x+2 x+3, अब आप यहाँ पे देखो तो आपके पास 3 ब्रैकेट्स हैं। तो जब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने लगोगे तो पहले तो आपको इसके 3 ब्रैकेट्स बनाने, 3 फ्रैक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे लाइक दिस, x+2, और इसी तरह तीसरा लेटर हम लोग सी ले लेते हैं ओवर x+3। और ऑब्वियसली जितने ज्यादा होते जाएंगे उतने ज्यादा फ्रैक्शंस आगे बनते जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आइए कि नहीं आई? बताओ, किसी का भी क्वेश्चन हो? सर वो लोग मैक्स कितने यहाँ तक तो समझ आ गया। ओके, हाँ अनस क्या कह रहे हो आप? सर वो लोग मैक्स कितने ब्रैकेट्स दे सकते हैं? नॉर्मली 2 और 3 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है। ओके, अब ये टाइप 1 है। अब इस तरह से बेसिकली ब्रैकेट्स देते हैं। अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं और एक्चुअली हम देखेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व हम एक्चुअली कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 7x-13 ओवर x-3,
और x+1, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है। अब जब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर रही है तो पहले तो दो फ्रैक्शंस क्रिएट हो गई क्योंकि दो ब्रैकेट्स हैं डिनोमिनेटर में, x-3, सॉरी बीच में आएगा प्लस b/x+1 लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद सेम उसी तरह से पहले तो मैं इसको इस साइड को मैं कुछ नहीं करता, इस साइड पे मैं वही रहने देता हूँ जो ऊपर लिखा, एंड इस साइड पे 7x-13 इज इक्वल टू, अगर आप इस साइड के ऊपर देखो तो दोनों फ्रैक्शंस का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। अगर आपको एलसीएम याद हो तो वो इस तरह से होता था कि ये वाला डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा होता था और ये वाला डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा होता था। तो जब मैं इधर लिखूंगा तो x-3 इंटू x+1 डिनोमिनेटर में आ गया और न्यूमिनेटर में आएगा a इंटू x+1 और इस साइड पे आएगा b टाइम्स x-3। अब दोनों साइड्स पे अगर आप देखो तो दोनों साइड्स पे आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वाला डिनोमिनेटर इस साइड वाले डिनोमिनेटर से एक किस्म का कैंसल आउट हो जाता है, तो आपके पास ऑलवेज ये न्यूमिनेटर वाला जो पोर्शन है सिर्फ ये रह जाता है, लाइक दिस, a इंटू x+1 और b इक्वल टू x-3, इस तरह से। अब हमारा गोल ये है कि हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब इनको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ ब्रैकेट ओपन करके कर लेते हैं, बट एक तरीका जो हम करने लगे हैं वो कुछ इस तरह से है कि हम एक्स की वैल्यू कुछ सपोज कर लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल लेट एक्स इक्वल्स टू। अब कोशिश ये करनी होती है कि हम बारी बारी इस ब्रैकेट को एक दफा जीरो बना लें और इस ब्रैकेट को एक दफा जीरो बना लें। अब वो कैसे बना सकते हैं, आपने करना ये होता है कि ये जो भी आपके बेसिकली डिनोमिनेटर्स थे, अगर हम इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करें तो हमें एक्स की वैल्यू पता लग जाती है जिसके अगेंस्ट आपका ये पोर्शन जीरो बनता है। तो आपने क्या करना है, पहले मैंने x-3 वाला ब्रैकेट लिया, उसको इक्वल टू जीरो पुट किया तो मुझे x की वैल्यू पता लगी विच इज 3। तो मैं कहता हूँ मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूँ। तो जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन के अंदर, कौन सी इक्वेशन में, ये जो ऊपर वाली जो हमने क्रिएट किया, 7 टाइम्स 3 - 13 इज इक्वल्स टू a इंटू 3+1 प्लस b टाइम्स 3 - 3। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका ये जो आखिरी वाला ब्रैकेट है 3 - 3 जीरो बन जाता है, तो 0 इंटू बी करोगे तो ये पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा, ये बनेगा 4a और ये कितना आएगा 21 - 13, 8। 8। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू जो है दैट इज 2, जो हमने फाइंड आउट किया। अब सेम इसी मेथड के ऊपर अब आप दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक दफा हमने x की वैल्यू 3 ली, अब दूसरी दफा हमें क्या लेना पड़ेगा, अब दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या था पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, ऊपर से अगर देखें तो एक तो ब्रैकेट हमारा x-3 था, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, x+1। बिल्कुल ठीक है, x+1। जब आप इसको इक्वल टू जीरो करते हो तो आपको पता लग जाता है कि x की वैल्यू -1 लेनी है। अब बहुत सारे लोग ना डायरेक्टली x इक्वल टू -1 लिख लेते हैं, मतलब माइंड में वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू -1 बढ़ेगी, तो वो ये वाला स्टेप एक्चुअली स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली x इक्वल टू -1 लिख लेंगे। तो अगर आप कर सकते हो जुबानी ठीक है, बट ना समझ आ रहा हो तो ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो पुट करके देख लेना कि x की वैल्यू आपको सिलेक्ट क्या करनी है, ठीक है। अब सेम उसी तरह सेम उसी इक्वेशन में दोबारा से सब्स्टिट्यूट करो, 7 × -1 - 13 इज इक्वल्स टू a -1 + 1 और यहाँ पे आएगा b इंटू -1 - 3। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है -7 - 13। ये वाला पोर्शन देखो, -1 + 1 जो है वो जीरो बन जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया, तो आपकी आधा क्वेश्चन ही खत्म हो गया और एंड पे यहाँ रह जाएगा -4b। तो ये आएगा -20 इज इक्वल्स टू -4b और माइनस माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 5। ओके, अब जब फाइनल आंसर लिखना है तो अब याद रखो ये वाला फ्रैक्शन था, ठीक है, इसमें a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। तो जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो a की जगह मैं लिखूंगा 2/x-3 प्लस b की जगह 5/x+1। ये मेरा आंसर है। यहां तक मुझे देख के बताओ कोई चीज कोई बात की कंफ्यूजन, कुछ ना समझ आया तो। जी सर। ओके, ठीक हो गया। अब ये जो मेथड हमने सारा पढ़ा है ना, एक्चुअली ये टाइप 1 2 3 जितने भी हम टाइप्स आगे करने लगे, सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम कुछ इसी तरह का ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है।
बट ये जो पहला स्टेप होता है कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन को लिखना किस तरह से, ये हर एक के अंदर डिफरेंट होता जाएगा, हर टाइप के अंदर। ठीक है, तो टाइप वन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बस डिनोमिनेटर्स को पकड़ा और उसको ब्रैकेट्स उतने ही उसके फ्रैक्शंस में उसको डिवाइड कर दिया। अब हम टाइप टू के बारे में बात करते हैं कि टाइप टू क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, टाइप टू के अंदर इसको हम कहते हैं, इसमें आते हैं रिपीटेड रूट्स। अब व्हाट डज इट मीन बाय रिपीटेड? फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्वेश्चन ये है, 2/x+1 x-3 होल स्क्वायर। ओके, टाइप वन और टाइप टू में डिफरेंस बता सकते हो कि क्या नजर आ रहा है क्वेश्चंस के अंदर? अगर शुरू में हम क्वेश्चन को ही देखें तो क्या डिफरेंस है? इसमें पावर आ गई है। एग्जैक्टली, बेसिक डिफरेंस ही आपको नजर आ रहा है कि ऊपर हर ब्रैकेट में पावर, हर ब्रैकेट की पावर वन थी ऊपर। यहाँ टाइप टू के अंदर एक ऐसा ब्रैकेट आ गया, यानी x-3 है, इसकी पावर वन के अलावा है, यानी स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर भी हो सकता था, क्यूब भी हो सकता था, यानी पावर जो है वन के अलावा होता है। इसको हम कहते हैं रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड इसलिए कि x-3 वाला जो रूट है, ये वाला रूट, ये दो दफा रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको रिपीटेड रूट्स कहते हैं। तो जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे, तो पहला होगा फर्स्ट वाला ब्रैकेट विच इज a/x+1। बी के लिए हम लिखेंगे x-3। ठीक है, और फिर तीसरा जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे x-3 होल स्क्वायर। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि पहले x-3 की पावर वन दी और फिर c के साथ हमने x-3 की पावर टू दी, यानी स्क्वायर। ये बात समझ आइए कि नहीं आई कि रिपीटेड रूट्स किस तरह से लिखते हैं? ओके, अब जैसे ये वाला है, अच्छा अब मुझे बताओ, इसको अगर ब्रेक डाउन करना हो तो कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ये कैसे लिखेंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन? ओके, ये देखो ना बेटा, x-1 वाले कितने रूट्स हैं? अगर मैं x-1 को देखता हूँ, इसके कितने रूट्स हैं? Two. टू रूट्स हैं, बिल्कुल। तो एक दफा मैं लिखूंगा a/x-1 की पावर वन, और दूसरे में मैं लिखूंगा x-1 की पावर टू। तो ये दो रूट्स इसके पूरे हो गए। अब इसी तरह, अब x+2 के कितने हैं? Three. तो क्या लिखना चाहिए मुझे, c/, बताओ। जिस तरह मैंने a और b का लिखा है, इसी तरह इनका भी लिखना पड़ेगा। एक दफा x+2 की पावर वन, फिर एक दफा x+2 की पावर टू, और थर्ड वाले में x+2 की पावर थ्री। ओके, ओके, चलो फिर मुझे इसका बताओ क्या लिखना पड़ेगा जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो? मान बताओ मिर्जा। बताओ। So a over x minus 2 with the power of 1, and then plus b over x minus 2 with the power of 2, and then c plus बिल्कुल, c over x plus 3. बिल्कुल ठीक है, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। बिल्कुल ठीक है, समझ आया थोड़ा सा कि किस तरह से इसके पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक डाउन करना? जी सर। ओके, इसमें सिर्फ एक वेरिएशन आती है, वो भी मैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 3/x² इंटू x+1। ओके, मुझे बताओ इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, जो आपको लगता है उस हिसाब से बताओ। A सर over x a/x। plus b over x squared गुड, plus c over x plus 1. वेरी गुड। इसमें बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक सिर्फ ये एक होती है उनसे, कि ये x² जो है ना, वो ये बहुत सारे लोग मिस आउट कर रहे हैं, यानी a/x² लिख रहे होते हैं और फिर b/x+1। तो वो ये ध्यान भूल जाते हैं कि ये x जो है ये रिपीटेड रूट्स में आ रहा है, क्योंकि x की पावर स्क्वायर है। तो इसलिए एक दफा x और फिर x² और फिर तीसरा वाला रूट जो है c/x+1। ये वाला जो है ये बहुत दफा आया हुआ है। ठीक है, तो ये टाइप टू है। अब हम क्या करते हैं, हम टाइप टू का एक्चुअली क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि हमें पता लगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एग्जाम्पल लूँ,
तो कुछ ये ले लेते हैं, मैं कहता हूँ एक्स ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। ओके, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? सर a over x minus 1 हाँ plus b over x minus 2 to the power 1 हाँ, और फिर c over x minus 2 whole square। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, अब देखो, जिस तरह ये प्रीवियस पार्ट के अंदर डिनोमिनेटर्स हमेशा ना कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है? जिस तरह यहाँ पे भी देख लो, मैं दिखा देता हूँ, मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये वाले, इधर भी डिनोमिनेटर और इधर भी डिनोमिनेटर। तो एक्चुअली ये हर टाइप के अंदर जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे सबके अंदर ऐसा हो जाता है। तो रेदर देन कि हम बार बार ये डिनोमिनेटर वाला स्टेप लेके, हम डायरेक्टली सिर्फ न्यूमिनेटर्स वाले स्टेप को पकड़ लेंगे, ठीक है? तो डिनोमिनेटर वाला स्टेप हम ना भी लिखें तो इट्स ओके। तो इस साइड का तो न्यूमिनेटर एक्स रहेगा। इस साइड पे मुझे बताओ, जब एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम होगा, पहले ये बताओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका जरा एलसीएम लेके बताओ इस साइड का, ये वाले। ए के साथ क्या लिखना है मुझे? ए इंटू, देखो ना बेटा, इसके डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है, मिसिंग कौन सा डिनोमिनेटर है यहाँ पे? x minus 2 whole square। एग्जैक्टली, तो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर में यहाँ पे लिख लूंगा। अब इसी तरह जब मैं बी वाले के साथ देखता हूँ, तो बी के डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टू की पावर वन है मुझे, लेकिन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक मैं एक्स माइनस टू लिखूंगा और एक दफा मैं एक्स माइनस वन लिखूंगा। और इसी तरह सी का जब मैं एलसीएम लूंगा, इसके डिनोमिनेटर में एक्स माइनस टू होल स्क्वायर है, तो मिसिंग क्या है? x minus 2। बिल्कुल ठीक है, तो सी इंटू एक्स माइनस वन। ये हमने क्या किया है, इसका एलसीएम लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये होता था कि हम एक्स की वैल्यू सपोज करते थे। तो बताओ एक्स की वैल्यू पहले क्या सपोज कर लें? लेट एक्स इक्वल टू व्हाट? 1। बिल्कुल ठीक है, लेट एक्स इक्वल्स टू वन। अगर हम इस एक्स माइनस वन वाले ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू वन निकल के आती है। लेट्स जस्ट सब्स्टिट्यूट वन इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट वन माइनस टू होल स्क्वायर प्लस बी इंटू वन माइनस टू इंटू वन माइनस वन प्लस सी इंटू वन माइनस वन, लाइक दिस। अगर अब आप नोट करो तो ये देखो, वन माइनस वन कितना हो जाएगा? जीरो। और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारी टर्म जीरो हो जाती है। अब सेम चीज ये एंड पे भी हो रही है, यहाँ पे भी वन माइनस वन होता है जीरो, और जीरो इंटू सी करेंगे तो ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा। और जब इस साइड पे सॉल्व करते हैं तो ए इंटू माइनस वन होल स्क्वायर, और यहाँ पे रह गया वन, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई वन। ये समझ आया कि नहीं आया? जी ओके, सर। एक्स की अब दूसरी वैल्यू क्या लेंगे? 2। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये दूसरा वाला ब्रैकेट पकड़ते हैं तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो जब करोगे तो x की वैल्यू टू निकल के आएगी। जब इससे हम सॉल्व करते हैं तो टू इज इक्वल टू ए ब्रैकेट टू माइनस टू होल स्क्वायर प्लस बी इंटू टू माइनस टू इंटू टू माइनस वन और सी इंटू टू माइनस वन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टू माइनस टू वाला ब्रैकेट जो है ये जीरो बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये टू माइनस टू वाला ब्रैकेट जीरो बन जाएगा। तो ये जो दो पोर्शंस हैं आपके, ये दोनों तो जीरो हो गए, और ये एंड पे से सी वाला रह जाएगा, सी इंटू वन। तो यहाँ से सी की वैल्यू जो है वो टू निकल के आएगी। ए और सी की वैल्यू समझ आ गया किस तरह से करना है? ओके, एक्स की अब तीसरी वैल्यू। अब बेटा प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे जब हम क्वेश्चन देख रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे दो ब्रैकेट्स थे, तो इसका मतलब है दो वैल्यूज आनी चाहिए एक्स की। एक तो निकल आई वन, एक निकल आई टू। अब तीसरी वैल्यू हम कहाँ से लेके आए? अब हमें याद रखना है कि जब हमारे पास वैल्यूज खत्म हो जाए, जैसे अब हमारे पास एक वन थी और एक टू थी, हमने दोनों वैल्यूज ले लिया, हमारे पास खत्म हो गई वैल्यूज, तो तीसरी वैल्यू या उससे आगे की अगर कोई वैल्यूज लेनी हो तो आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। अब आपकी चॉइस है आप कौन सी वैल्यू लेना चाहते हो।
यूजली मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आपके पास वैल्यूज खत्म हो जाए तो जीरो से स्टार्ट करके 0 1 2 इसी ऑर्डर में आप वैल्यूज ले सकते हो, अपनी मर्जी की कोई भी। बट आप में से कोई कहता है मैंने 100 लेनी है, आप बिल्कुल 100 ले लो, उससे भी आंसर जो है फाइनल आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे फर्क नहीं आता। बट मैं सजेस्ट ये करता हूँ इजी वैल्यूज में सबसे इजी 0 और 1 रहती है। तो अब जब मेरे पास वैल्यूज खत्म हो गई तो मैं एक्स की वैल्यू 0 ले रहा हूँ। तो एक्स की जगह आ गया 0, ए ब्रैकेट 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 0 - 2 0 - 1 प्लस सी इंटू 0 - 1। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए इंटू -2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -2 इंटू -1 प्लस सी इंटू -1, और इस साइड पे रह गया 0। अब अगर आप देखो तो ए और सी की वैल्यूज आप निकाल चुके हो ऊपर। ए की वैल्यू हमने निकाली थी 1, ये बन जाएगा 2b, और सी की वैल्यू जो थी वो निकाली थी 2, और यहाँ आ जाएगा 0। तो ये बना 4 + 2b - 2 इज इक्वल्स टू 0। 2b + 2 इज इक्वल्स टू 0, -2 इज इक्वल्स टू 2b, और b की वैल्यू निकल के आती है -1। अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप जुबान नहीं कर सकते कैलकुलेशन, बट हाँ अभी मैंने सारे स्टेप्स कर दिए। तो ये मेरे पास ए बी और सी तीनों वैल्यूज हैं वो मेरे पास आ गए। एंड पे अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में जब लिखना है तो इसी फ्रैक्शन के अंदर ए बी और सी की जगह उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये बनेगा 1/x - 1, बी की जगह आ जाएगा -1/x - 2, और सी की जगह आ जाएगा 2/x - 2 होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। जी सर। ओके, चलो फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई करके देखो। ओके, क्वेश्चन इज 7x² + 8 ओवर 1 + x होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 - 3x। ओके, पहले तो ये देखना है ये टाइप 1 का क्वेश्चन है कि टाइप 2 का। हाँ बताओ। सर टाइप 2। और इसको लिख जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A/1 + x हाँ, a/1 + x, plus B/1 + x whole square b/1 + x होल स्क्वायर, plus C/2 - 3x. बिल्कुल ठीक है, c/2 - 3x। ओके, अब जब एलसीएम लेंगे, इस साइड पे तो सिर्फ हमने न्यूमरेटर लिख लिया 7x² + 8। इस साइड पे एलसीएम लेंगे तो हमारा न्यूमरेटर क्या बनेगा? ए इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे? 1 + x and 2 - 3x. ए इंटू 1 + x एंड 2 - 3x। अब इसी तरह बी के साथ क्या आएगा? 2 - 3x. 2 - 3x, गुड। और सी के साथ? 1 + x whole square. बिल्कुल ठीक है। ओके, सॉल्व आप लोगों ने करना है, बस एक्स की वैल्यूज डिसाइड कर लेते हैं। एक्स की क्या क्या वैल्यूज लेंगे? -1. एक हो गई -1, इसके अलावा? 2/3. बिल्कुल ठीक है, 2/3, एंड द लास्ट वन? सर 0। एग्जैक्टली, जब सारी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं तो आप अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। तो 0 इज रिलेटिवली अ मच इजियर वैल्यू टू डील विद, तो इसलिए हम 0 ले लेते हैं। कोई बंदा कहता है मैंने 1 लेनी है, बिल्कुल 1 ले लें। 100 लेनी है, 100 ले लें। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करो 1 by 1 एंड टेल मी द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी दैट यू गेट। But I'm still getting fractions. चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ओके, -1 लिया था आपने। G. ओके देखो 7, चलो मिस्टेक भी देख के बताना कहाँ निकलेगा। 7 इंटू -1² + 8, 1 - 1, 2 - 3 इंटू -1,
प्लस बी ब्रैकेट 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 और सी इंटू 1 माइनस 1। तो इसमें अगर आप देखो तो ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो गया और ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो गया, ऐसा ही है। जी। तो ये तो रह गया 7 + 8 और यहाँ रह गया b इंटू 2 + 3। तो 7 + 8 = 15 इज इक्वल्स टू 5b और b की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। अब बताओ इसमें कहाँ गलत किया था आपने? I was writing x as -1, like on the left side. I wasn't writing 7x² + 8. Okay, so you didn't write -1², you just wrote 7। नहीं, मैंने ये लिखा ही नहीं था 7x² + 8. I just wrote अच्छा -1 अच्छा there. अच्छा, ये साइड में। ओके ठीक है। अब Yeah. 2/3 के साथ ट्राई करो। b की वैल्यू 3 है, इसके बाद a की वैल्यू और फिर c की वैल्यू। हाँ, और किसी का है बेटा? हम्म, नहीं, a की वैल्यू तो ये नहीं है। आई थिंक a की वैल्यू गलत है, इससे c की वैल्यू भी गलत है। ये जो भी आपने पहले निकाला, b ठीक है बस। a की वैल्यू आती है -1 वैसे। हाँ सुलेमान है ननस, आप लोग बताओ। धनिया आपका? Sir, C4. c is 4। सर मेरी सी की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो मैं इसको फिर से कर रही ओके मेरे भी फ्रैक्शन नहीं आ रही थी, like 12। ओके, क्या किस वैल्यू के अगेंस्ट c निकल रहा है? 2/3 के अगेंस्ट? जी जी सर। सर। ओके, करके देख लेते हैं। ओके, 7 इंटू 2/3 होल स्क्वायर प्लस 8। ओके, अब बजाय क्या मैं सारा लिखूं, जब मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे इस x की जगह मैं जब 2/3 डालूंगा तो ये पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा, तो मैं यहाँ a इंटू जीरो कर ले। और सेम इसी तरह x में यहाँ जब मैं 2/3 डालूंगा तो ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी मैं नहीं लिखता। सिर्फ एंड पे रह जाएगा c वाला पोर्शन विच इज 1 इंटू 2/3। ऐसा ही हुआ था। ओके, 7 इंटू 2/3 होल, सॉरी, इसके बाद स्क्वायर प्लस 8। तो ये आता है 100/9 कुछ, इज इक्वल्स टू c के साथ है 1 + 2/3, 1 + 2/3। तो ये आता है 5/3 c। अगर अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 300 इंटू 45c। तो 300 डिवाइडेड बाई 45। ओके, 20/3 ही आ रहा है एक्चुअली। सर सी के साथ 1 + x² नहीं होगा? यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, एक्चुअली स्क्वायर छोड़ दिया। तो एक्चुअली ये बनेगा 25/9, ये बनना चाहिए था। दोनों साइड पे 9 और 9 कट गए, अब c की वैल्यू 4 आती है। ओके, c की वैल्यू यहाँ से आती है 4। अब आखिरी वैल्यू रहेगी a की, उसमें x की वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो क्या आता है। Sir, A-1. जी सर, ए मेरा -1. -1 आ रहा है। हाँ, कोई रह गया किसी का नाम निकला, a की वैल्यू। सर ये -1 आ रहा है। ठीक हो गया। ओके, तो ये थी बेसिकली टाइप 2। अब देख रहे हो ये सिर्फ लेंथ ही होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, सिर्फ प्लस माइनस बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बट है टॉपिक इजी, बस थोड़ा लेंथ है। ओके, इसी करना इसी तरह से जैसे हमने टाइप 1 की थी, इसी तरह से ये टाइप 2 है और सेम इसी तरह से टाइप 3 है। तो अब आपने मुझे टाइप 3 में डिफरेंस बताना है कि टाइप 2 और टाइप 3 में डिफरेंस क्या है।
तो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ 4/1 + x² और 2 + 3x। ओके, टाइप इस टाइप में क्या डिफरेंस है प्रीवियस टाइप से? स्क्वायर अंदर हाँ है। एग्जैक्टली इसमें और प्रीवियस टाइप में डिफरेंस ये है कि पिछली वाली के अंदर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ब्रैकेट के ऊपर नहीं, या इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी टाइप 3 है। ओके, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, अब जो भी स्क्वायर वाली हो, चलो मैं ए के नीचे तो मैं लिख लेता हूँ ए ओवर ये वाला, पहले ये वाला ब्रैकेट 2 + 3x। अगर मैंने ये दूसरा वाला ब्रैकेट लिखना है जिसके ऊपर एक्स के ऊपर स्क्वायर था, उसमें मैं लिखूंगा bx + c। इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि जो स्क्वायर के साथ लगेगा, जो यानी जिसमें एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, उसमें यूं करके हम लिखते हैं। लेटर्स में ये फर्क आता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर चलो मैं एक और अगर करके देखूं, जैसे मैं कहता हूँ कि 1 + x 2 - x 3 + x², जैसे ये है, ऊपर 1 करते हैं। जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a ओवर 1 + x, फिर b ओवर 2 - x, और जब थर्ड करेंगे तो जब थर्ड के नीचे क्या, ये तो नीचे मैंने लिख दिया 3 + x²। न्यूमरेटर में मुझे क्या लिखना चाहिए? cx plus अगर d. मैं ये, वेरी गुड, cx + d, ये ऊपर वाले से ही आप कंपेयर इसको कर सकते हो। ठीक है, लेटर्स बढ़ते जाते हैं ऑब्वियसली आगे, लेकिन ये जो x² वाली टर्म होती है इसको आपने इस तरह से लिखना होता है। सिर्फ ये एक मेजर डिफरेंस है टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर। ठीक है, इसकी, हाँ चलो इसमें एक एग्जांपल एक्चुअली कर ही लेते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है 3x + 1 ओवर x + 2, और यहाँ आ जाता है x² + 1। अब जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे a ओवर x + 2, और यहाँ लिखेंगे हम bx + c ओवर x² + 1। ओके, अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ तो आ गया 3x + 1, a के साथ आ जाएगा x² + 1, और यहाँ जो आएगा वो आएगा bx + c इंटू x + 2, इस तरह से। इसमें बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है, ये ब्रैकेट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि bx + c यूं करके लिखा और आगे उन्होंने ब्रैकेट में x + 2 लिख दिया। इसमें मिस्टेक ये होती है कि फिर वो c को बेसिकली सर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं x + 2 से, जो कि गलत है। आपके ये ब्रैकेट्स होना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये अब लिख भी दिया है कि कोई भूले ना, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लगा के आपने आगे x + 2 लिखना है। ओके, x की अब बताओ क्या वैल्यू लेंगे, लेट x इक्वल्स टू व्हाट? 3 - 2 बिल्कुल ठीक है, x की पहली वैल्यू हम ले लेते हैं -2। तो 3 × -2 + 1 इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट -2 का स्क्वायर + 1, और यहाँ पे जब x की जगह -2 जाएगा तो ये पूरी टर्म, चलो मैं लिख लेता हूँ -2 + c, और यहाँ -2 + 2, तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये बेसिकली आपका 0 हो जाएगा। तो ये बनता है -6 + 1, और यहाँ रह जाएगा 4 + 1, तो ये बनेगा -5 इज इक्वल्स टू a × 5। तो a की वैल्यू आ गई 1। अच्छा, अब बताओ x की अब दूसरी वैल्यू क्या लेंगे? जी सॉरी, क्या बोले? -1। देखो, हम्म ये देखो, अगर x² + 1 वाले ब्रैकेट को मैं इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो ये आता है x² इज इक्वल्स टू -1। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कभी भी किसी नंबर का मैं स्क्वायर लूँ तो मेरा आंसर नेगेटिव आ जाए? नहीं। नहीं, इसका मतलब है -1 की वैल्यू नहीं लेनी थी, इसका मतलब है मेरे पास वैल्यूज खत्म हो गई हैं।
तो जब वैल्यूज खत्म हो जाती हैं तो क्या वैल्यूज लेना शुरू करते हैं? जीरो। हाँ, एग्जैक्टली, जीरो। तो जब बेसिकली वैल्यूज खत्म हो गई तो मैं 0 1 2 करके वैल्यूज लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो पहली वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट कर दूँ। तो 3 इंटू 0 प्लस 1, फिर a इंटू 0 स्क्वेयर प्लस 1, फिर b इंटू 0 प्लस c, और आगे 0 प्लस 2। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ भी आ गया 1, ये आ जाएगा c इंटू 2। और अब देखो a की वैल्यू भी हमारे पास है ऑलरेडी, पिछले पार्ट में ऊपर हमने निकाली है, 2c, और 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तो बन रहा है 0 पे वैल्यू। तो c की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है 0। ओके, इसी तरह जब हमारे पास अगली वैल्यू हम कौन सी लेंगे? एक हमने 0 ले ली, थर्ड वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए? जब वैल्यूज खत्म हो जाती हैं तो अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो कौन सी वैल्यू लो? क्या हो वन। गया? या कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लेते हैं। 0 हमने ले ली, फिर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, इट्स योर चॉइस। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 टाइम्स 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो आता है 4, ये आता है 2, b c की वैल्यू 0 थी, और यहाँ आता है 3। ओके, 2 a की वैल्यू 1, और यहाँ रह जाएगा 3b। ये बनेगा 2 इक्वल्स टू 3b, और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/3। हाँ बताओ, समझ आया कि नहीं आया किस तरह से करना? जी सर। तो ये टाइप 1 2 और 3, इसके बाद सिर्फ एक टाइप रह जाती है और नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट ये जो 3 टाइप्स हैं ये आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपको एग्जाम्स के अंदर आएंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके, आई थिंक यहाँ पे ना एक चीज छोटी सी आई थिंक होगी, ये ए की वैल्यू यहाँ पे -1 आई थी, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे भी -1 आएगा, और ये 2c इज इक्वल टू 2, और c की वैल्यू यहाँ से आती है 1, तो यहाँ पे भी 1। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा गलत हो गया। 3b प्लस 3, 3b प्लस 3, आई थिंक, और यहाँ से a की वैल्यू थी -1। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं ठीक कर लूँगा। ये बना 4 इक्वल्स टू -2 प्लस 3b प्लस 3, -2 प्लस 3 इज 1, 3b 4, 3 इज इक्वल्स टू 3b, और b की वैल्यू भी 1 आती है। तो ये आंसर है इसका। थोड़ा सा